करुणाकरा दीनहीन जाने। मोक्षमपतित प्रभु नहि त्रिभुवने। गौरांग 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 करुणाकरा दीनहीन जाने। दंते त्रिणधरी गौरा डाकिए तुम्हारा। कृपा करो ऐसो आमार हृदय मंदिरे। दंते त्रिणधरी गौरा डाकिए तुम्हारा। कृपा करो ऐसो आमार हृदय मंदिरे। यदि दया न करिबे पतित देखिया। पतित पावन नाम किसेर रागिया। यदि दया न करिबे पतित देखिया। पतित पावन नाम किसेर रागिया। पड़ेछि भव तूफाने नाही निस्तार। श्री चरण तरणिदाने दासे कर पार। पड़ेछि भव तूफाने नाही निस्तार। श्री चरण तरणिदाने दासे कर पार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
दासेर अनुदाशा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदाशा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास गौरांग बलिते आवे गौरांग करुणा करा दीनहीन जाने मोक्षम पतित प्रभु नाही त्रिभुवन बोलिए गौरांग करुणा करा दीनहीन जाने गौरांग करुणा करा दीनहीन जाने मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे
प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री राधा रासबरी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की, श्री प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। और वैष्णव भजन का हिंदी अनुवाद है क्या? हरे कृष्णा। तो जो हमने अभी भजन गाया उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। मेरे प्रिय भगवान गौरांग, कृपया इस निम्न एवं दीनहीन आत्मा पर अपनी कृपा कीजिए। हे भगवान, इन तीनों लोकों में मुझसे और अधिक पतित कोई भी नहीं है। हे भगवान गौर, अपने दांतों के बीच घास के तिनके को पकड़े मैं आपको अब पुकार रहा हूँ। कृपया मुझ पर दया कीजिए एवं मेरे हृदय के मंदिर में आकर वास कीजिए। यदि आप अपनी कृपा प्रदान नहीं करेंगे, यह देखते हुए कि मैं कितना पतित हूँ, तब आप पतित पावन क्यों कहलाते हैं? पतितों का दयालु रक्षक। मैं इस भौतिक जगत के सागर में अत्यंत प्रचंड तूफान से आक्रांत लहरों के बीच में ढकेला गया हूँ, जिससे बचकर नहीं निकला जा सकता। कृपया अपने दोनों चरण कमलों का उपहार मुझे दे दें, जिसकी तुलना एक नाव से की गई है, जिसमें बैठकर तुम्हारा दास जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर सके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के दास का दास नरोत्तम दास निरंतर यह प्रार्थना करता है। नरोत्तम दास ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो आप लोग का सायंकालीन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। ऐसे गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रवण कर रहे हैं, और हम लोग श्रवण कर रहे हैं चैतन्य भागवत से, जिसमें अभी तक का जो श्रृंखला रहा, जिसमें हम लोगों ने श्रवण किया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में पहली बार नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं, श्री अद्वैताचार्य से मिलते हैं, और इस प्रकार महाप्रभु का जो रहस्य, छद्म अवतार है भगवान का, छुपा हुआ अवतार है, लेकिन कुछ भक्तों के द्वारा उस रहस्य को प्रकट किया गया, अद्वैताचार्य के द्वारा, नित्यानंद प्रभु के द्वारा। इस सब प्रसंगों का हमने विस्तार से श्रवण किया। तत्पश्चात अभी कुछ समय तक गैप रहा क्लास में, तभी आज फिर हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं जहाँ पर हमने क्लास को छोड़ा था। तो हमारा क्लास पूरा हुआ था पुंडरीक विद्यानिधि के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा और गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि के भौतिक ऐश्वर्य और विलास के जीवन को देख करके विचलित हो गए थे कि कैसे वैष्णव हैं जो इतना भौतिक ऐश्वर्य में लिप्त हैं। वैष्णव क्रिया मुद्रा बुझे न बुझे। तो कभी कभी वैष्णवों की जो क्रिया मुद्रा होती है
वो आँखों से देख करके समझ में नहीं आती है। तो इसलिए सिर्फ देख करके हम नहीं पहचान सकते कौन कितना बड़ा वैष्णव है, कौन कितना बड़ा साधु है। तो पुंडरीक विद्यानिधि के रहस्य को प्रकट किया मुकुंद दत्त ने जब श्रीमद् भागवतम का श्लोक गाया गया भगवान की करुणा के ऊपर, और भगवान की करुणा का श्लोक सुन करके हो बकीयम स्तन कालकुट्टम की पुतना नामक राक्षसी अपने स्तन पे कालकुट नाम का विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने उनको धाय माँ का पद दे दिया। तो जो भगवान को मारने के लिए आई है, भगवान उसको माँ का दर्जा दे रहे हैं, तो इनसे बड़ा दयालु कौन है। और भगवान की इस करुणामयी गुणों को सुन करके फिर पुंडरीक विद्यानिधि का वास्तविक जो हृदय का भक्ति था वो प्रकट हो गया। और इसके बाद गदाधर पंडित का संदेह दूर हुआ और फिर गदाधर पंडित उनसे दीक्षा लेते हैं। तो ये प्रसंग हम लोगों ने श्रवण कर लिया था। अभी इसके बाद प्रसंग क्रमशः आगे बढ़ेगा। ये प्रसंग चल रहा है कहाँ पर? ये प्रसंग कहाँ पे चल रहा है? नवद्वीप, नवद्वीप में चल रहा है, याद रखिए, नवद्वीप प्रसंग चल रहा है। अभी आगे कथा हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार नवद्वीप में महाप्रभु रहा करते थे और दिन प्रतिदिन ऐसी कुछ न कुछ लीलाएं चलती रहती थी। एक दिन आए किछु देखिला स्वपने निवृते कहिले पुत्र विश्वम्भर स्थाने। तो एक दिन विश्वम्भर की माँ, विश्वम्भर कौन है? जो विश्व का भरण पोषण करने वाले, उनका नाम है विश्वम्भर। तो चैतन्य महाप्रभु कई सारे नाम हैं। ये बचपन का उनका नाम क्या था? विश्वम्भर। उनके बड़े भाई का नाम क्या था? विश्वरूप। विश्वरूप जो कि बचपन में संन्यास लेके चले गए, और ये हैं विश्वम्भर। विश्वम्भर मतलब जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, विश्व का पालन करने वाले, इसलिए इनका नाम है विश्वम्भर भी है। गौरांग महाप्रभु का नाम है विश्वम्भर। तो एक दिन आय किछु देखिल स्वपने निभृते कहिल पुत्र विश्वम्भर स्थाने। तो एक दिन उनकी माँ कौन है? सची देवी। सची देवी आती हैं और आकर के विश्वम्भर स्थान है, विश्वम्भर के पास आकर कहती हैं कि हमने आज बहुत एक विचित्र सपना देखा। क्या सपना देखा? निशि अवशेष मुई देखुलु स्वपन तुमी आर नित्यानंद ए दुई जन। तो निशि अवशेष मतलब रात्रि जब शेष रहता है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त, सुबह और रात्रि आकर के जब मिलन हो रहे हैं, अंत जब समय आ रहा ब्रह्म मुहूर्त का जो समय, निशि अवशेष मतलब रात्रि शेष है, अभी रात्रि पूरा खत्म नहीं हुई और सुबह भी नहीं हुआ, अर्थात सुबह का सपना। जो सुबह का सपना क्या होता है? लोग बोलते हैं सच होता है। तो निशि अवशेष मोई देखिलु स्वपन तुमी आर नित्यानंद ए दुई जन। तो मैंने सवेरे सवेरे एक सपना देखा जिसमें आप थे और नित्यानंद प्रभु थे। नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में रहते हैं, तो किस मूड में रहते हैं? अवगढ़ हैं, और एक बालक की जैसी चंचलता उनके जीवन में भरी हुई है। बालक जैसा ही व्यवहार करते हैं, इवन इतना बालक से व्यवहार करते हैं, अपने हाथ से खाते भी नहीं हैं। नलिनी को सची देवी उनको हाथ से खिलाना पड़ता है, अपने हाथ से खाते भी नहीं हैं, बालक के मूड में ही रहते हैं। तुमी आर नित्यानंद ए दुई जन। तो मैंने देखा आपको और नित्यानंद प्रभु को। बसर पांचेर दुई छाओयाल हैया मारा मारी करे तो है बेड़ा वो थाइया। स्वप्न देखा कि तुम और नित्यानंद दोनों 5-5 वर्ष के बालक होकर आपस में लड़ते झगड़ते हुए दौड़ते फिर रहे हो। दुई जने संबाइल गोसाईर घरे राम कृष्ण लई दोहे हईला बाहिरे। तो तुम दोनों 5 साल के बालक बन गए हो और आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए ठाकुर जी के घर में चले गए। ठाकुर जी घर में जहाँ कृष्ण भगवान की पूजा होती है, तुम दोनों वहाँ पर चले गए लड़ते लड़ते। वहाँ जाकर क्या किए? तार हाथे कृष्ण तुई लय बलराम चारी जाने मारा मारी तोर मोर विद्यमान। तो ठाकुर जी का जो घर था, सची माता का जो घर था, उसमें कृष्ण बलराम का विग्रह का पूजा करती थी। कोई राधा कृष्ण का पूजा करता है, कृष्ण बलराम का पूजा करता है। तो सची माता के घर के विग्रह में कृष्ण बलराम जी थे। तुम लोग लड़ते लड़ते गए कहाँ? पूजा वाले घर में गए और वहाँ से लड़ते हुए कृष्ण बलराम को उठा लिया। बलराम कौन उठाया? कृष्ण भगवान उठा लिए। और कृष्ण को कौन उठाया? नित्यानंद प्रभु उठा लिए। और उठा करके फिर चारों फाइटिंग चालू हो गया, चारों लड़ना शुरू कर दिए। स्वप्न में कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा आता है तो भगवान भी लड़ रहे हैं आपस में।
रामकृष्ण ठाकुर बोले क्रुद्धहैया केतोरा ढांगाती दुई बाहिर होया गया। और लड़ते हुए रामकृष्ण जो ओरिजिनल रामकृष्ण है, कौन, डीटी वाले, विग्रह वाले, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, निताई गौर सुंदर भगवान की जय। रामकृष्ण ठाकुर बोले क्रुद्धहैया केतोरा ढांगाती दुई बाहिर होया गया। तो जो रामकृष्ण है और रामकृष्ण लड़ रहे हैं कि तुम इस घर में कैसे घुस गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने के लिए, चलो यहाँ से बाहर निकलो। कौन बोल रहा है, जो अंदर वाले रामकृष्ण हैं, विग्रह वाले। ए बाड़ी ए घर सब आमा दोहाकार, ए संदेश दधी दुग्ध जत उपहार। ये घर और घर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, यहाँ का दूध दही संदेश पेड़ा, ये सब पर मेरा अधिकार है, तुम कहाँ से आ गए इधर। रामकृष्ण बोल रहे हैं हम दोनों के हैं। तब नित्यानंद कह रहे हैं, नित्यानंद बोले से काला गेला भैया जे काले खाइला दही नवनी लुटिया। नित्यानंद प्रभु कह के वो जमाना गया जब आप लूट लूट के दूध दही माखन और वो सब खाया करते थे, वो जमाना गया अभी। गुचिल गोपाल हैल विप्र अधिकार, अपना चिनिया छाड़ सब उपहार। अब ये ब्राह्मण का घर है और ब्राह्मणों के घर पे ब्राह्मण का हक है। अभी आप लोग का हक नहीं चलने वाला है, अभी छीना झपटी नहीं चलेगा। ये ब्राह्मण का घर है और यहाँ की सारी संपत्ति पर अधिकार किसका है, हम ब्राह्मणों का है। क्योंकि कृष्ण बलराम कौन है, वैश्य हैं। और वही कृष्ण बलराम कौन बने अभी, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हैं। और जाति से कौन है अभी, ब्राह्मण हैं। तो वही अंदाज़ा लगा रहे हैं हाँ कि वो जमाना गया, वैसे जब थे तुम लोग द्वापर युग में छीन झपट खाया करते, तो ब्राह्मण के घर में हो और यहाँ पर मेरा अधिकार है, यहाँ पर तुम लोग का अधिकार नहीं है। लड़ रहे हैं चारों लोग। घुचिला गोपाल हैला विप्र अधिकार, विप्र ब्राह्मणों का अधिकार है। आपन चिनिया छाड़ सब उपहार, इसको छोड़ो और छोड़ के यहाँ से निकलो, सब सामान इधर छोड़ो। प्रीति यदि ना छाड़िया खाई बा मारण, लूटिया खाइबे वा राखीबे कौन जन। यदि इज्जत से नहीं छोड़ोगे, राजी खुशी से नहीं छोड़ोगे, तो दूसरा उपाय भी है। क्या उपाय है, मार मार के घर से बाहर निकालूंगा। कौन बोल रहा है, नित्यानंद प्रभु। किसको बोल रहे हैं, कृष्ण बलराम को बोल रहे हैं जो घर में अंदर बैठे हुए हैं। तभी इज्जत से समझा रहा हूँ, घर से निकलो, नहीं निकलोगे दूसरा आइडिया भी है, हाथ पाँव बांध करके जबरदस्ती घर से निकाल दूंगा। प्रीति यदि ना छाड़िया, प्रेम से नहीं छोड़ोगे, खाइया मारण, मार खाओगे। लुटिया खाइबे वा राखीबे कौन जन, हाँ सब यहाँ से निकाल देंगे। और इसके बाद मार के निकालेंगे, तुम्हारे सामने जो मालपुआ 56 भोग लगाया ना, तुम्हारे सामने सब बैठ कर खाएंगे और लूट मार के खाएंगे। मतलब विरोध करोगे तो मारेंगे और मारेंगे, और जो कुछ रखा है तुम्हारे सामने बैठकर खाएंगे। क्या कर लेगा। रामकृष्ण बोले आज भोर दो सनाई, बाधिया ए डेमू दोई डंग ए ठाई। इस पर रामकृष्ण बोले, अच्छा अब हमारा दोष नहीं मानना, तुम दोनों ढोंगियों को अब हम यही बांध कर ही छोड़ेंगे। तो बोले ठीक है, एक बार दो हाथ हो जाए, देखते हैं कौन किसको बांधेगा कौन किसको छोड़ेगा। ऐसे कृष्ण की दुहाई है, जो हम ना ऐसा करें। तो मतलब बलराम जी बोल रहे हैं उधर से, नित्यानंद इधर से बोल रहे हैं, उधर से बलराम जी बोल रहे हैं कि ऐसे कृष्ण की दुहाई देता हूँ मैं कि यदि तुम लोग को इधर बांध के नहीं छोड़ा तो हाँ मतलब तुमको भी दिखाता हूँ कि हम लोग कौन हैं। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो कृष्ण की सौगंध, मेरा नाम नहीं बलराम, ऐसा बोले होंगे। मुझे कृष्ण की दुहाई है जो ऐसा नहीं करूं तो। इस प्रकार नित्यानंद के ऊपर गरजते हुए बलराम ने कहा। फिर नित्यानंद प्रभु ने बोला, नित्यानंद बोले तो कृष्ण रखी डर, गौरचंद्र विश्वम्भर आमार ईश्वर। कृष्ण कौन है, किसका धमकी दे रहे हो। हाँ मैं क्लास दे रहा हूँ, मच्छर डाल देना क्लास दे रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नित्यानंद बोले तो कृष्ण रखी डर, गौरचंद्र विश्वम्भर आमार ईश्वर। कृष्ण के धमकी किसको देते हो, कृष्ण है कौन, हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो भगवान है कौन है, गौर सुंदर हैं, विश्वम्भर हैं, ये हमारे भगवान हैं। ये तुम्हारे भगवान कौन, कृष्ण का क्या धमकी दे रहे हो आप।
यही मत कलह करह चारि जन, काढ़ी काढ़ी करी सब करह भोजन। और इस प्रकार चारों लोगों में झगड़ा हो रहा है और जो जो पा रहा है वो खा भी रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए चारों लड़ भी रहे हैं और जो भी गिरा पड़ा है सब उठा कर लोग खा भी रहे हैं मारा मारी करते हुए। कहारो हाथे रखे हो काढ़ी लय जाए, कहारो मुखे रखे हो मुख दिया खाए। और कोई किसी को हाथ से छीन कर झपट कर खा लेता है और कोई कोई उठा लिया है मिष्ठान और मुंह में डालने वाला था तो मुंह से पकड़ के दूसरे मुंह में डाल लेता है, कोई किसी को खाने नहीं दे रहा है। ऐसा कंपटीशन झगड़ा चारों लोगों में चल रहा है। जननी बोलिया नित्यानंद डाक मोरे, अन्न देह माता मोरे सुधा बड़ करे। और इतने में ये सच्ची माता सपना देख रही हैं। तो जैसे ही ये लीला चल रही कि मारा मारी कर रहे हैं खाने पीने के लिए और कोई हाथ से झपट के खा रहा है, कोई मुंह से निकाल के खा रहा है, कोई मुंह पे लेके जा रहा है वहाँ छीन के लड्डू पेड़ा छीन रहा है, इस प्रकार का सच्ची माता सपना देख रही। तब तक उनके कान में आवाज़ आई, क्या आवाज़ आई? जननी बलिया नित्यानंद डाक मोरे, अन्न देह माता मोर सुधा बड़ करे। तब तक नित्यानंद प्रभु की आवाज़ आई, मैया मैया मुझे खाना तो बहुत भूख लगी है। और इतने पर उनका नींद खुल गया। मेरी तो समझने में कुछ नहीं आया, इसलिए यह स्वप्न तुमको सुना रही हूँ। तो मैं जो स्वप्न देखी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तुमसे रहस्य बता रही हूँ कि ऐसा मैंने सपना देखा। माता के सपनों को सुनकर विश्वम्भर बहुत हंसे और माता को मधुर वचन कहने लगे, माता तुमने बड़ा ही अच्छा स्वप्न देखा है। एते कबलित मुई चैतन्य पाइलू, किछु ना बुझिलु मुई तोमार कहिलु। हासे प्रभु विश्वम्बर सुनिया स्वपन, जननीर प्रति बोले मधुर वचन। बड़ई सुस्वप्न तुम देखिया छ माता, आरकारो ठाई पाछे कह ए कथा। बहुत सुंदर आपने सब स्वप्न देखा है और बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ये कथा हमसे तो बता दी और किसी से मत बताना, क्योंकि इनका रहस्य खुलते जा रहा है एक करके। जो छुपा के रखे थे कि भगवान नहीं है, लेकिन अब वही भगवान है। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो चैतन्य महाप्रभु हैं वही कृष्ण हैं और वही जगन्नाथ है। जो कृष्ण हैं वही जगन्नाथ बन के आए और वही चैतन्य महाप्रभु हैं। क्यों प्रकट हुए, ये सब प्रसंग हम आगे श्रवण करेंगे, सिद्धांतिक विषय है। अभी हम इसी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ई सुशोभा तोमार घरेर मूर्ति परते छ बड़, मोर चित तोमार स्वप्ने ते हैल दृढ़। तो आज से जो आपके घर में मूर्ति की पूजा हो रही है, ये जो मूर्ति की पूजा है ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं। आज मेरा डाउट ये दूर हो गया कि साक्षात कृष्ण बलराम आपके घर में विराजमान है, ये हमारा संदेह क्लियर हो गया। बड़ई सुशोभा तोमार घरेर मूर्ति परते छ बड़, मोर चित्त तोमार स्वप्ने ते हैल दृढ़। मोई देखो बारे बारे नैवेद्य साजे, आधा आधी नाथा के ना कही कारे का लाजे। और ऐसा आज से नहीं चल रहा है, ये कब से चल रहा है कि जो भी नैवेद्य भोजन हमको बनाने के लिए खाने के लिए आता है उसमें से आधा गायब हो जाता है। लेकिन मैं किससे बताऊं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है? कितने दिन से मैं आधा पेट में खा के सो रहा हूँ मैं, क्योंकि जो खाना आता है वो खाना आधा ही गायब हो जाता है। तो हमारा घरेर मूर्ति मुई देखो बारे बारे नैवेद्य साजे, जो सास सजा करके नैवेद्य का जो थाली सजा करके आता है मेरे पास में, आधा आधी ना था के ना कहे कारे लाजे। वो आधा खाली हो जाता है लेकिन मारी लज्जा के मारे में किसी से कह नहीं पाता हूँ। किसी से कह नहीं पाता हूँ मतलब किसी नहीं कह पाते हैं। तो आगे लिख रहे हैं, उसे समझना पड़ेगा आपको। तुम्हारा मधुरे मोर संदेह आछिल, आजी से आमार मने संदेह गुचिल। समझ में आया? वो सिंपल बंगाली है। तुम्हारा बधू ते मोर संदेह आछिल। तुम्हारा बधू मतलब लक्ष्मी प्रिया, जो भगवान की पत्नी हैं। तो भगवान करे जब मुझे खाना आता था उसमें से आधा खाली हो जाता था, पकवान खाली हो जाता, अच्छे अच्छे संदेश पहले सब निकल जाते थे। तो मेरा जो संदेह था किस पे था अभी तक? आपकी बधू पर, आपकी बहू पर मेरा संदेह था। लेकिन आपने जो वृत्तांत बताया, इस वृत्तांत के द्वारा आज मेरा संदेह दूर हो गया कि ये नहीं खाती है, ये खाता है। हरे कृष्ण।
बड़ा कृपा किया कि आपने संदेह दूर कर दिया कि आपकी बधू नहीं खा रही है, ये अंदर वाले ठाकुर जी खा रहे हैं, ठाकुर जी आपके प्रत्यक्ष हैं। हासे लक्ष्मी जगन माता स्वामी र वचने अंतरे थाकिया सब स्वप्न कथा सुने। और अंदर से वृतांत कौन सुन रहा है? लक्ष्मी प्रिया दरवाजे पर खड़ी होकर सुन रही हैं। और जब ऐसा सुना तो लजा करके शर्मा के हंसने लगी कि प्रभु क्या कह रहे हैं उनके विषय में। हासे लक्ष्मी जगन माता हरि बोल। ये जो आंवले का जो ये है माला है वो माता जी बैठी हैं आशा के लिए दे दीजिए। खाने पीने का प्रसंग चल रहा है, नहीं तो फिर वो भगवान कुछ लीला कर देंगे, फिर कथा में माला पहुंच जाएगी। और दे दो माला, दे दो माता जी को, आंवला का माला दे दीजिए उनको। जगन्नाथ स्वामी की जय। और सबको एक एक आंवला तोड़ के दे दीजिएगा, सबको एक एक माला के रूप में। आप ले लीजिए, लेके जाइए, हम यहाँ दिलवा देंगे। और मेरे पास है आंवला का माला। हाँ अभी रख दो, अभी बांटो मत, बाद में बांटेंगे। हासे लक्ष्मी जगन माता स्वामी र वचने अंतरे थाकिया सब स्वप्न कथा सुने। सारी स्वप्न कथा सुन करके अंदर अंदर हंस रही हैं। विश्वम्बर बोले माता सुनह वचन नित्यानंद आनी झाट कराह भोजन। तो विश्वम्बर ने कहा कि हे माता, तो ऐसी सपना देखा है तो आज नित्यानंद प्रभु को हम बुलाते हैं भोजन के लिए, नित्यानंद प्रभु का प्रसाद करवाओ। पुत्रेर वचन सची हंसिल हैला भिक्षार सामग्री जत करिते लागिला। तो विश्वम्बर ने कहा कि आज नित्यानंद प्रभु को बुलाएंगे घर पे प्रसाद ग्रहण करने के लिए, सब तैयारी करो और अच्छा फिस्ट बनाओ, आज उनको भोजन कराएंगे हम। ऐसा सुन करके माँ, जो उनकी माँ थी, भिक्षा के लिए जो सामान वस्तु थी भोजन पकाने के लिए सब एकत्रित करने में लग गई। नित्यानंद स्थाने गेला प्रभु विश्वम्भर निमंत्रण गियाताने करिला सत्वर। और चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए? गौरांग गौर सुंदर कहाँ गए? नित्यानंद प्रभु जहाँ रहते थे वहाँ पर गए और बोले कि आज चलिए। कहाँ चलिए? आमार बाड़ी ते आजी गोसाई रधिच्छा चंचलता ना करिया कराइल शिक्षा। आज हमारे बाड़ी, आज हमारी बाड़ी मतलब घर, आज आपको हमारे घर पे चलना है प्रसाद ग्रहण करने के लिए। लेकिन हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही विनती है। क्या विनती है? चंचलता ना करिया कराइल शिक्षा। अब बाबा जी हैं अच्छे, सब लोग आप दृष्टि देखते हैं, वहाँ घर पे जाकर के चंचलता मत करिएगा, जहाँ ड्रामा मत करिएगा चंचलता, क्योंकि नाच में बहुत सारा चंचलता दिखा रहे हैं ना, चंचल है ना, वो एकदम बालक जैसा हाट करते हैं। खाना लेंगे, खाने के लिए डाल देंगे यहाँ पर, तो कुछ ऐसे चंचलता चलता है। तो चंचलता आमार बाड़ी ते आजी गोसाई र भिक्षा चंचलता ना करिहा कराइल शिक्षा। कर्णधारी नित्यानंद विष्णु विष्णु बोले चंचलता करे जता पागल सकले। ऐसा सुन के चंचलता, तो विष्णु विष्णु नाम ले रहे हैं नित्यानंद प्रभु, विष्णु विष्णु बोलते हुए कह रहे हैं चंचलता करे जना पागल सकते। क्या मुझे पागल समझे हो आप कि मैं चंचल हूँ? इतना चंचल हो कि आप मुझे उपदेश दे रहे हो कि चंचल नहीं होना चाहिए? मुझे क्या समझाया आपने? चलो इसी वक्त लीला समझ में आ रही है। कृष्ण बलराम की लीला चल रही, राम भगवान की लीला चल रही। तो एक प्रसंग बताता हूँ रामायण से। तो रामायण में वैसे हुआ था। और रामायण में क्या हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद फिर भगवान का जब राज तिलक होने वाला था, तब तक भगवान अयोध्या के राजा बनने की जगह वन के राजा बन गए। 14 साल वन में रहे। इसके बाद फिर रावण का वध हुआ। रावण का वध करने के पश्चात फिर अयोध्या में आए। अयोध्या में आ गए। आने के बाद फिर भगवान का राज तिलक हुआ। भगवान राम राज स्वीकार किए। और इसके बाद फिर जनक महाराज का संदेश आया कि भाई अब सब कुछ व्यवस्थित हो गया, आइए ससुराल। क्योंकि पहली बार ससुराल जाने बड़ा सुस्वागत होता है। सबको अनुभव हुआ होगा, जो लोग पहली बार ससुराल गए होंगे, हाव भगत होता है। तो भगवान राम को शादी के बाद ससुराल जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि जंगल चले गए। तो जनक महाराज का पत्र आया कि अब आइए ससुराल, आइए दामाद जी। और भगवान राम ने निमंत्रण स्वीकार किया, पहली बार ससुराल जाना है। तो अभी ये खबर रातों रात लीक हो गई कि जनकपुर से चिट्ठी आई है और राम जी हाँ भर दिए हैं और ससुराल जाएंगे। अभी खबर हर जगह आग की तरफ फैल गई कि भगवान राम जी ससुराल जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं। ये खबर बंदरों में फैल गई कि राम जी ससुराल जा रहे हैं। सारे बंदर सवेरे से राजसभा में बोले कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे ससुराल, हम भी जाएंगे भगवान राम के ससुराल। क्योंकि बेचारे सब बंदर, राम जी कुछ हामी नहीं भरे। शाम को हनुमान जी, अंगद जी सभी लोग आए और बोले कि क्या करना है। बोले सारा वानर समाज, क्योंकि
कई लोग तो चले गए थे, लेकिन बहुत लोग राज्य में राम जी के साथ वहीं रहा करते थे। और जैसे राम जी का राज्याभिषेक हुआ, उसी समय जनक महाराज को भी संदेश आ गया, क्योंकि वो भी बहुत आतुर थे। सीता जी भी इतने दिन कष्ट को उठा कर आई हैं, उनकी लड़की हैं, तो आप आइए ससुराल में। तो तुरंत एक प्लानिंग बनाओ, तुरंत हम ही बढ़ दे, ठीक है इसी में ससुराल चले जाएंगे। अब तो काफ़ी गेस्ट लोग रुके भी थे, सारे वानर भालू ऋषि सब रुके थे, भगवान राम के जो मित्र सखा थे सब लोग रुके हुए थे। तो हनुमान जी, अंगद, जो बड़े लीडर लोग थे, सब शाम को गए मंत्रणा करने के लिए भगवान रामचंद्र जी क्या किया जाए। तो बोले कि राम जी ने कहा कि देखिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, अपने ही जन मित्र हैं, सखा हैं। और भगवान रामचंद्र जी बहुत मृदु स्वभाव है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है, कैसे आचरण करना चाहिए, हर चीज़ भगवान राम की बहुत मर्यादित है। तो भगवान ने कहा कि मैं भी खुशी हूँ कि सब लोग चलें ससुराल में, लेकिन हनुमान जी आप जानते हो ना, ये लोग बंदर हैं और ससुराल में एक इमेज पोजीशन होता है अपना, पहली बार जा रहा हूँ, और हमको ले जाने की दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बस यही मन सोच करके भयभीत हो रहा है कि ये बंदर है, कहीं अपने स्वभाव पे आ गए तो थोड़ा अपना पोजीशन सब ऐसा थोड़ा संकोच कर रहा हूँ मैं। हनुमान बोले इसका टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, सारे बंदरों का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और मैं पूरा कंट्रोल कर लूँगा सबको। आज से मैं ट्रेनिंग चालू करता हूँ, आज से सबका क्लास चालू हो जाएगा, कैसे जाना है, कैसे रहना है, सबको रूम अलॉट किया जाएगा, सब लोग अपने रूम में रहना। हाँ, और जो भी व्यवस्था है, आपकी इज्जत हमारी इज्जत और हम पूरा जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई भी ऐसा खुरापात नहीं होगा, और बस आप परमिशन दीजिए। तो राम जी बोले फिर भी मैं सोच रहा हूँ बंदर हैं, सबको ले जाना ठीक है क्या? बोले मैं जिम्मेदारी लेता हूँ ना, मैं अंगद जितने भी रहे सब लीडर लोग ट्रेन कर देंगे और ग्रुप डिवाइड कर देंगे और सबका सब कंट्रोल रहेगा, कोई भी ऐसा उत्पात मचेगा नहीं। और ठीक है सबको लेके चलो। अब खबर हुई हाँ सब, तो इसके बाद हनुमान जी अपना ट्रेनिंग देना चालू किए। कुछ दिन समय था तो सबको बैठा के शाम को क्लास होता था कि देखो ऐसे जाना, किसी घर पे ऐसे मत कूद जाना, हाँ खुरापात मत करना, कपड़ा मत फाड़ना, क्योंकि राम जी की इज्जत का सवाल है। ऐसा सब डेली ट्रेनिंग, डेली क्लास होता था, सेमिनार होता था। अब बंदरों को समझाना आसान बात होता है, समझाना। वृंदावन में जाओ, कब निकाल लेंगे चश्मा पता नहीं चलेगा, फिर कितना उनको समझाना पड़ता है। हाँ, उसको बिस्किट दो, वो दो नहीं, उसको जब वो फ्रूटी देंगे ला करके, महंगा वाला फ्रूटी देंगे, तब जा कर को छोड़ेगा। बहुत उनका दिमाग तेज होता है सब मामले में, तो उनको समझाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन हनुमान जी अपना लगे थे समझाने में। सब हो गया, कोर्स पूरा हो गया, 3 दिन का टॉपिक था, पूरा हो गया। हाँ एकदम ट्रेंड हो गए, सब लोग का क्लास परफेक्ट है, सबको सर्टिफिकेट दे दिया गया है, सब लोग अपना अपना हाँ करके हो गया। चलो भाई राम जी का ससुराल चलो, सब राम ससुराल ससुराल गए। और उसके बाद पहुँचते ही सबका एरिया डिवाइड किया गया, किसको किधर रहना है। और हनुमान जी ने फिर बोला कि देखो यहाँ इज्जत से, शालीनता से रहना है। अयोध्या के बंदर हैं, अयोध्या के बंदर अभी भी शांत हैं, इसके अपेक्षा चित्रकूट के बंदर थोड़ा शांत हैं। हर जगह के बंदर का थोड़ा अलग अलग क्वालिटी होता है। वृंदावन का सबसे उपद्रवी है, क्योंकि कृष्ण नटखट है तो वो भी नटखट हैं। हाँ, कृष्ण बदमाशी का तो भी बदमाशी करते हैं, लेकिन राम जी शालीन हैं, शांत है, धीर है। इसलिए चित्रकूट और वृंदावन के बंदर भी शालीन और धीर रहते हैं, वो उपद्रव नहीं करते हैं वो लोग, क्योंकि वो है थोड़ा असर उसका, और ट्रेनिंग का भी असर है थोड़ा। यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया था, क्योंकि भगवान कृष्ण लूट मार के खाने वाले थे, लूटने का, परेशान करने का, खाने का, तो परंपरा वहाँ भी गई धीरे धीरे। तो पहुँच गए लोग। शाम को फिर हुआ कि अपना अपना एरिया में रहने का, और नियम बनाया जा रहा है कि ऐसे कुछ खाने का नहीं, तोड़ करके कोई फल नहीं लेने का। हाँ, जब घंटी बजेगा, जैसे घंटी बजता है ना, घंटी बजे, थाली लेके सब लोग आने का, सबको थाली दिया जाएगा, सबको प्लेट दिया जाएगा। जब घंटी बजाया जाएगा तभी खाने के लिए, ऐसे कोई लोग आने का नहीं। हाँ ठीक है चलेगा। जब घंटी बजेगा सब लोग आएंगे, सबको प्लेट दे दिया गया, और सब लोग घंटी का इंतजार कर रहे हैं। बंदर से कहाँ बर्दाश्त होने वाला है। तो सुना था घंटी बजेगा तो सब लोग आ जाना। वो अपना निकला, एक देखा आगे मुझे कोई नहीं, जा घंटी बजा दिया। किचन में भट्टी चल रहा है, उधर घंटी बजा दी है इसने। कुकिंग हुआ ही नहीं है, और घंटी बजा, सब बंदर एक साथ में लेकर के थाली, आओ चलो 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 भंडारा। सब बंदर लोग आगे लेकर के, कहाँ अभी क्या हल्ला मच गया बाहर। अब एक साथ
2, 4, 5 हज़ार बंदर आ रहे हैं, लेकर थाली बजाते हो, चलो प्रसाद। अब प्रसाद में भले कथा में इंटरेस्ट ना हो, हाँ, दर्शन में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन प्रसाद चालू हो गया। कैसा होता है, अब 10,000 लोग बैठे कथा सुन रहे हों, अरे प्रसाद चालू हो गया, वो कथा क्या होगी अभी, सब कथा खत्म। उधर भगवान रामचंद्र जी, हनुमान जी बैठे हुए हैं ससुराल में, उनका आव भगत हो रहा है, स्वागत हो रहा है, इधर भगदड़ मच गई पूरी। हाँ, 10,000 बंदर सब चले खाने के लिए, काहे का मीटिंग अब होगा, क्या हुआ बाहर देखो, हनुमान जी बाहर आए, बोले क्या हुआ पता लगाए, बोले घंटी बज गई, घंटी बज गई। वो लोग आए, घंटी कौन बजाया, आप कौन बजाया, बंदर कौन बजाया, वो बजा के हिल गया अपना, वो भी प्लेट लेके अपना घूम रहा है, घंटी कौन बजाया पता नहीं। इसके बाद फिर एक चपरासी रखा गया, मतलब बंदर में से ही एक ताकतवर बंदर को घंटी के पास खड़ा किया गया और समय दिया गया, सुबह ब्रेकफास्ट 8 बजे, लंच ब्रेकफास्ट 8 बजे, लंच 1 बजे और शाम का डिनर 8 बजे। ये समय है, इस समय से घंटी बजनी चाहिए। और ठीक है महाराज, बस अब घंटी पकड़ के बैठूंगा, क्या से हिलूँगा नहीं, घंटी बजाने का सेवा मेरा है। तो हो गया, अब समय से घंटी बज रहा है, समय से खाने जा रहे हैं। शाम का तो कैसे प्रसाद हो गया। अब सुबह सब लोग फिर लाइन में बैठे, ऐसे पात बैठने के लिए ना, एक ऐसे करके बैठते हैं, आमने सामने लोग बैठते हैं, बंदा सब बैठ गया, आमने सामने पात बनी है, सब लोग परोसा जा रहे हैं, सब खा रहे हैं। महाप्रसाद हो गया, महामंत्र पड़ गया, इसके बाद सब लोग खाना शुरू किए। और जनकपुर में जाएंगे तो आज भी उधर आम बहुत फेमस है, जनकपुर, इधर बलसाड़ का आम, उधर जनकपुर में बहुत आम वैरायटी की मिलती है। तो उस दिन ब्रेकफास्ट के मेनू में आम था, आम बड़ा सबको आम दिया गया। अभी सब लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद आम सबसे लास्ट में खाया जाता है, मीठा मिष्ठान। हाँ, तो सब खा रहे थे और सब लाइन से सब बंदर बैठे हुए, एक पात लगा है सामने, आमने सामने ऐसे ग्रुप बना हुआ। हॉल के अंदर प्रसाद सर्विस हो रहा था, शिष्टाचार था, क्योंकि ट्रेनिंग था ना कि अपने से कोई प्रसाद नहीं लेगा, बैठेंगे, परोसा जाएगा, सबको खाना है। तो सबका आम जो था सबके थाली के पास रखा गया, सबको आम ऐसा रखा गया था। तो बंदर तो देख करके नकलची होते हैं, नकल उतारते बंदर, नकल उतारते हैं। तो बंदर ने देखा था कि आम कैसे खाते हैं आदमी लोग, ऊपर कैसे तोड़ देंगे, तोड़ के फिर उसको पहले चूस के खाते थे। तो सामने वाले बंदर का प्रसाद ख़त्म हो गया, इसलिए बाद उसने आम को नोचा और नोच करके ऐसे लेकर के मुंह पे लेकर आया। तो दबाना होता है ना, और दबाया तो उसका कोसली उड़ गया ऊपर दबाया तो कोसली ऊपर चढ़ा गया। तो सामने वाला बंदर बैठा था, बोला अच्छा हमको दिखा रहा है, हमसे कंपटीशन करेगा, तुम्हारा कोसली इतना ऊपर गया, देखो मेरा कितना जाता है। उसने खोला, दबाया, कोसली उसका उसके ऊपर उसके बगल वाला बैठा था, अच्छा तुम्हारा इतना ऊपर गया, हमारा कितना ऊपर जाएगा। अब देखा देखी सब नोच के कोसली उपाड़ना शुरू हो गए कि हमारा कितना ऊपर कोसली जाएगा, हमारा कितना ऊपर कोसली जाएगा, कंपटीशन चालू हो गया। अब सोचो पूरा प्रसादम हाल में लोग कुसली उछला रहे हैं, खोल रहे हैं, पूरा आम का जस, आम का रूस, और उसी पे सब खड़े हो रहे हैं, गिर रहे हैं। अब कोई थाली पे गिर रहा है, कोई कहाँ गिर रहा है, अच्छा हमको दिखाएगा तुम्हारा कितना ऊपर जा रहा है, ले दबाया फट से ऊपर। तो उसके बाद रस तो अपने ऊपर ही गिरेगा ना। अब पूरा प्रसादम हाल के अंदर सिर्फ आम का जूस, आम का रस, और होली शुरू हो गई। अब भगदड़ मच गई पूरी, क्या हुआ क्या हुआ क्या। राम जी बोले जाओ देखो क्या हुआ। हनुमान जाके देख रहे हैं तो किसी का चेहरा ही पहचान में नहीं आ रहा, क्या हो गया। सब लोग आम के जूस में नहा रहे हैं, आम के जूस में नहा रहे हैं, एकदम भगदड़ मची गई। खड़ा नहीं हो सकता कोई ना, ऊपर तो आम का जूस गिरा हुआ है, ऐसे खड़ा नहीं हो सकता, ऊपर से बंदर और चंचल, एकदम भगदड़ मची हुई है। कोई हल्ला शांत नहीं हो रहा है क्योंकि सारे बंदर कंपटीशन में लग गए, कैसे तुम्हारा आम कुचले कैसे ऊपर जाएगा। अब उसी में सब चालू हो गया। फिर रामचंद्र जी आए, रामचंद्र जी देख रहे हैं प्रसादम हाल में, क्या है। हनुमान जी चेहरा झुका कर गए, बोले क्या करें महाराज, बंदर है। स्वामी क्या करें, बहुत समझाया हमने, बड़ा प्रवचन दिया, लेकिन अब क्या करें, बंदर हैं। फिर राम जी ने कहा क्या करें, बंदर हैं लेकिन अपने ही हैं, ठीक है चलने दो। ये प्रसंग आ गया चंचलता के ऊपर, तो इसलिए मैं थोड़ा कह दिया। यहाँ पर कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, आमार बाड़ी थे आज गोसाई बिच्छा, चंचल था ना करिया कराइल शिक्षा। आज तुम्हारा भोजन हमारे घर पे है, लेकिन नित्यानंद चंचलता मत करना वहाँ जा कर के। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु उनको समझा रहे, चंचलता मत करना वहाँ पर जा कर के। हाँ, ऐसे बंदर रहे होंगे जो कह रहे हैं कर्णधारी नित्यानंद विष्णु विष्णु बोले, कान धर के विष्णु विष्णु बोल रहे हैं। चंचलता करे जता पागल ऐसा करे, जो पागल होते हैं वो चंचलता करते हैं। विष्णु विष्णु मैं चंचलता करूँगा आपके घर पे चल कर।
ये तो बलि दुई जने हंसीते हंसीते कृष्ण कथा कही कही आईला बड़ीते। इस प्रकार दोनों लोग कंधे पे कंधा रख करके हंसते बोलते गाते घर पर आ गए। आसिया बसिला एक ठाई दुई जन गदाधर आदि आर परमात्मगण। और इस प्रकार वहाँ पर आ गए और आकर के गदाधर पंडित आदि विशेष आत्मीय जनों के साथ एक जगह बैठ गए। ईशान दिलेन जल धोईते धर चरण नित्यानंद संगे गेला करिते भोजन। और जो गृहस्थों की मर्यादा होती, परंपरा होती, रीति रिवाज के अनुसार, उस परंपरा के अनुसार उनके चरण को धोया गया, नित्यानंद प्रभु के चरण को धोया गया और धो करके उनको व्यास आसन दे करके बैठाया गया प्रसाद ग्रहण करने के लिए। बसिले न दुई प्रभु करिते भोजन कौशल्यार घरे जेन श्री राम लक्ष्मण। तो वहाँ पर आसन लगाया गया, उनका चरण धोया गया। और जिस प्रकार कौशल्या घरे जेन श्री राम लक्ष्मण, जैसे कौशल्या माता राम और लक्ष्मण को बैठा करके खिलाती हैं, उसी प्रकार सची माता चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को खिलाना शुरू की है। आर परिवेशण करे परम संतोषे त्रिभाग हैला बिच्छा दुई जन हासे। आर बार आसी आर दुई जन देखे बसर पांचेर शिशु जैन पर देखे। तो ऐसे तो माता ने 2 प्लेट लगाया, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को लगाया, लेकिन ये कोई देख नहीं पाया, किसी की निगाह में ऐसा नहीं आया। त्रिभाग हैला बिच्छा दुई जन हासे। माता लगा गई 2 प्लेट, लेकिन वो कितना बन गया? 3 प्लेट बन गया। त्रिभाग हैल भिक्षा दुई जन हासे। और ये देख करके कौन हंस रहा है? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हंस रहे हैं, गौरांग और नित्यानंद प्रभु हंस रहे हैं कि उस प्लेट का 3 भाग हो गया। 3 भाग क्यों हो गया? क्योंकि अंदर वाले भी कृष्ण बलराम बैठे हैं और उनको हिस्सा चाहिए ना, नहीं लड़ाई हो जाएगा फिर। तो उनका हिस्सा भी वहाँ पर बन गया, 3 हिस्सा बन गया। और ये कोई नहीं समझ पाया, सिर्फ कौन समझा? कृष्ण बलराम। क्योंकि कृष्ण बलराम लड़ करके आकर को थाली में से निकाल कर अपना प्लेट बना लिए, हमारा भी लगेगा हिस्सा, मैं भी अंदर बैठा हूँ, तुम थोड़ी खा लोगे अकेले, मेरा भी हिस्सा लगाओ। तो कृष्ण बलराम को प्लेट उधर लग गया। कृष्ण शुक्ल वर्ण देखे दुई मनोहर दुई जन चतुर्भुज दुई दिगंबर। आर बार आसी आई दुई जन देखे वसर पांचरे शिशु जैन पर देखे। माता बड़े आनंद के साथ व्यंजन परोस कर चली गई। इतने में 2 की जगह 3 भोजन थाली हो गए। सची ने नहीं देखा, यह देखकर दोनों जन हंसने लगे। दोबारा जब सची माँ आई तो क्या देखती है कि आर बार आसे आई दुई जन देखे वत्सर पांचेर शिशु जैन पर देखे। तो माता परोस के चली गई थी। इसके बीच में लीला क्या हो गई? यहाँ का 2 का प्लेट 3 बन गया। और इसके बाद जब माता कुछ समय बाद आती हैं तो आने के बाद क्या देखती हैं? कृष्ण शुक्ल वर्ण देखे दुई मनोहर दुई जन चतुर्भुज दुई दिगंबर। तो देखते हैं कि एक कृष्ण वर्ण के हो गए और एक श्याम वर्ण के हो गए, बलराम जी हो गए। और उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म अर्थात चतुर्भुज रूप भी देख लिया माता जी ने। आकर के सारा निहार रही हैं। जो स्वप्न में देखा तो उससे बढ़कर देख रही हैं। स्वप्न में तो कृष्ण बलराम चारों लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भगवान का चतुर्भुज रूप भी देख रही हैं कि भगवान 4 भुजा में बैठे हुए हैं, दिगंबर और नंगे बिरंगे हैं, छोटे बालक के रूप में हैं। श्रीवत्स कौस्तुभ देखे मकर कुंडल, कानों में कुंडल है, श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है, शंख चक्र गदा पद्म और हल है और मुसल। हल मुसल किसका आभूषण है? बलराम जी का। तो हल भी देखा, मुसल भी देखा, कौस्तुभ मणि भी देखा, मकर कुंडल भी देखा। आप नार वधु देखे पुत्रे रहित। और जो उनकी वधु है कौन? लक्ष्मी प्रिया। उस लक्ष्मी प्रिया कहाँ देख रही हैं? लक्ष्मी प्रिया को देख रही हैं उनके वक्षस्थल पे। किसके? कृष्ण के वक्षस्थल पे देख रही हैं। तो लक्ष्मी प्रिया गौरांग महाप्रभु उनके वक्षस्थल पे देख रही हैं। आप नार वधु देखे पुत्रे हृदय सकृत देखिया आर देखिया न पाए। पड़िला मूर्छित हैया पृथ्वी रतले तितिल वसन सब नय नय रजले। उनकी आंखों में पानी आ गया और गिर के बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए कि ये क्या देख रही हूँ मैं। अनन्य सब घर हैल तखने अपूर्व देखिया सची वाह्य नाही जने। और उनका वाह्य चेतना चला गया।
महाप्रभु ने झटपट आचमन करके माता को पकड़कर उठाया और बोले, उठो माँ उठो, चित्त को स्थिर करो, तुम अचानक पृथ्वी पर कैसे गिर पड़ी। तब माता सचेत हुई, हड़बड़ा कर जल्दी से उसने अपने केसों को बांधा, पर बोली कुछ नहीं। घर में बैठे रोने लगी, लंबे लंबे सांस छोड़ रही थी, सारा शरीर काँप रहा था, प्रेम में भर आ रही थी, उन्हें कुछ भी नहीं सुहा रहा था। ईशान ने उन दोनों के भोजन से इसको हटाया तथा सब घर साफ किया। 14 लोकों में महाभाग्यवान ईशान, जिन्होंने सब समय सची माता की सेवा की। ईशान जो सेवक थे, चैतन्य महाप्रभु सची माता के देखरेख किया करते थे और उनके घर पे एक असिस्टेंट के रूप में थे, सेवक के रूप में थे। अतिथि सेवा, सची माता का सेवा, सब कुछ वही देखा करते थे। तो कौन है ईशान जैसा भाग्यवान जिनको इन सब लीलाओं में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आँखों से देख रहे हैं सभी लीलाओं को। कौन है इनसे बड़ा भाग्यवान इस बैकुंठ में, अरे इस ब्रह्मांड में। हे माता अनेक कौतुक प्रतिदिन, मर्म भृत्य वह यहाँ क्यों नाही जाने। और इस प्रकार अनेक अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर मनोहर मनोहर लीलाएं चैतन्य महाप्रभु अपने घर पे नवद्वीप में किया करते थे। मध्य खंड कथा बड़ अमृतेर खंड, जे कथा सुनीले खंडे अंतर पाषंड। तो ये जो मध्य खंड चल रहा है, जो भी कथा मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को, इस किस पे सुना रहा हूँ, ये मध्य खंड की कथा सुना रहा हूँ। जैसे चैतन्य महाप्रभु, जैसे कृष्ण भगवान की महिमा को समझना हो तो भागवत पढ़ना पड़ेगा, यदि राम भगवान की महिमा को समझना हो तो रामायण पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की महिमा सुनना पड़ेगा। जो चैतन्य महाप्रभु अब देख रहे हैं सामने, कुछ लोग नए लोग हैं, तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हैं, यदि इनकी महिमा को समझना पड़ेगा तो आप लोगों को चैतन्य भागवत या चैतन्य मंगल या चैतन्य चरितामृत पढ़ना पड़ेगा। तो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, चाहे चैतन्य भागवत, ये 3 खंड में डिवाइड है, 3 खंड में बांटा गया है, जिसको आदि खंड बोलते हैं, मध्य खंड बोलते हैं, अंत खंड बोलते हैं। अंत लीला, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। तो आदि लीला में थोड़ा थोड़ा सब में अंतर है, लेकिन सबसे विस्तारित जो कथा है चैतन्य महाप्रभु के विषय में, सबसे विस्तारित जो कथा है, ये कथा है चैतन्य भागवत में। चैतन्य चरितामृत में सिद्धांत ज़्यादा है और लीला कथा का वर्णन चैतन्य भागवत में ज़्यादा है। तो यदि चैतन्य महाप्रभु कथाओं का रसास्वादन करना है तो आप लोग को चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, तब चैतन्य महाप्रभु महिमा को समझ पाएंगे। और उसमें भी चैतन्य महाप्रभु की कथा में जो मध्य भाग है, मध्य लीला है, इसके विषय में कह रहे हैं कि मध्य खंड कथा बड़ा अमृतेर खंड, कि जो मध्य लीला है इसमें ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो कानों के लिए अमृत प्रदान करती हैं। जे कथा सुनीले खंडे अंतर अपाषंड, और जो मध्य खंडी कथा सुनेगा उसके अंदर का जो पाषंड है, पाषंड मतलब हृदय जो पत्थर हो गया है, पत्थर हृदय मतलब जहाँ पर कि भगवान के प्रति रति नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, वो पाषंड। हाँ, ऐसे होता है ना, बलराम जी अपने पास क्या रखते हैं, हल रखते हैं। बलराम जी क्या है, बलराम जी गुरु तत्व हैं, आदि गुरु के गुरु, सबसे बड़े गुरु के पास जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, बलराम जी के पास जाएंगे। बलराम जी अपने पास क्या रखते हैं, हल से क्या किया जाता है, हल से खेत की जुताई की जाती है। यदि खेत की जुताई नहीं करेंगे तो क्या होगा, जमीन बंजर हो जाएगा। तो बंजर जमीन को उपजाऊ करने के लिए क्या करना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है, तब जाके उपजाऊ पड़ता है। उसी प्रकार गुरु की वाणी से, गुरु की सेवा करके, वैष्णव सानिध्य करके, जब उनके मुखारविंद से कथा सुनेंगे, नाम कीर्तन करेंगे, और वो कथा इस कान के माध्यम से या नाम इस कान के माध्यम से जब हृदय में उतरेगा, तब जो पाषाण सदृश हृदय बन चुका है, पत्थर जैसा हृदय बन चुका है, अशुभ वासनाओं के कारण, अनर्थों के कारण, जहाँ पर भक्ति अंकुरित नहीं हो रही है। भक्ति कोई बाह्य चीज़ नहीं है, भक्ति अंदर है, सबके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं। लेकिन इस संसार के माया मोह के कारण, जो संसार का अज्ञान है, अशुभ वासनाएं हैं, जिसकी वजह से वो ज्ञान, वो प्रेम, वो भक्ति पता नहीं चलता है। हाँ, लेकिन जब भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान कीर्तन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की भक्ति में अनुरक्त होते हैं, तो पाषाण सीधा सदिश क्या होता है, गुरु की कृपा से क्या होता है,
बलराम जी जोत देते हैं ना, तो गुरु की जो वाणी है, गुरु का जो कथा है, गुरु का जो संदेश है, उसके द्वारा हमारा हृदय का जो अशुभ वासना है वो विदीर्ण हो जाता है, क्षीण हो जाता है। अपने ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा वो वासना को काट देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं। इसके बाद वो भक्ति अंकुरित होती है। भक्ति कैसे होती है? अंकुरित होती है, जो बीज के रूप में अंकुरित होती है। इसके बाद भक्ति की तुलना किससे की जाती है? भक्ति की तुलना लता से की जाती है। चैतन्य चैतन्य में बड़ा था कि भक्ति जो है, भक्ति तो अब श्रवण कीर्तन करके जागृत हो गई, लेकिन भक्ति को बचाना भी पड़ता है, पोषण भी करना पड़ता है। जागृत हो गई तो ख़त्म भी हो जाएगी। जैसे मिट्टी में बीज डालो, बीज अंकुरित हो जाता है, लेकिन बीज को आपको देख, तो यदि बीज को आप एक बार खेती में आप बीज हल कर दिया, बीज डाल दिया, बीज अंकुरित होता है। बीज अंकुरित होने के अपने आप फल फूल लग जाते हैं। क्या करना पड़ता है मामा जी? पानी डालना पड़ता है और देखभाल करना पड़ता है, नहीं तो बकरी खा जाएगी, गाय खा जाएगा। पानी चारा नहीं डालेंगे तो बढ़ेगा नहीं। तो पानी चारा क्या है? चारा क्या है? पानी क्या है उसका? पानी और ख्यात क्या है? बीज अंकुरित हो गया। पहले तो बीज अंकुरित ही नहीं था, लेकिन गुरु वैष्णव बलराम जी की कृपा से वो अंकुरित हो गया, अंदर बीज आ गया। अब आने के बाद यदि पानी नहीं डालोगे, खाद नहीं डालोगे तो पोषण होगा? सब्जी खा रहे हैं खूब, विमलेश जी निकाल करके भर भर के आ रहा है। कैसे आ रहा है? वो आदित्य से पूछिए। पानी भरना पड़ता है, गोबर खाद डालना पड़ता है, तब सब्जी भर भर के आता है, और नहीं डालेंगे तो सूख जाएगा। तो भक्ति अंकुरित हो गई और वो बढ़े, आगे बढ़े और बढ़े, इतना बढ़े कि फल फूल दे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवण कीर्तन जल रूपी करे न सिंचन, उसको सींचना पड़ेगा। तो भक्ति का बीज अंकुरित हो गया, अभी उस अंकुरित हुए बीज को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? श्रवण कीर्तन जल रूपी करे सिंचन। श्रवण कीर्तन रूपी जो जल है, ये जल क्या है? भक्ति का जल क्या है? कान से पानी डालोगे नहीं बढ़ाने के लिए। कान से क्या डालना है? कान से कथा डालना है, नाम डालना है। हाँ, नाम जब करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, हम मन में जप नहीं कर सकते हैं? मन से खा लो थोड़ा। नहीं, शुरुआती अवस्था में हम लोग को जप ऐसे करना चाहिए कि हम जप करें और वो जप हमारे कान के माध्यम से जाकर के हृदय में उतरे। इतना जोर से, बहुत जोर से नहीं, लेकिन इतना जोर से जप करो कि आप बोलो और आप सुनो उसको ध्यान से। हाँ, बोलते मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। मन को पकड़ने का मंत्र करेगा, लेकिन उस मंत्र को सुनना पड़ेगा हम क्या बोल रहे हैं। उसको कान के माध्यम से होकर हृदय में उतारना पड़ता है। वो है जल। तो श्रवण कीर्तन जले रूपी करे सिंचन, कि श्रवण और कीर्तन रूपी जल के द्वारा इसका सिंचन करना पड़ेगा, उसको पानी डालना पड़ेगा। पानी डेली नहीं डालेंगे तो क्या होगा? सूख जाएगा। यदि हम जप नहीं करेंगे, यदि हम कथा नहीं सुनेंगे, तो कितना भी बड़ा साधक रहो, बड़े बड़े पेड़ हमारा है ना, सोन चंपा का पेड़, वो भी सूख जाता है पानी नहीं डालने पर। तो ये भक्ति कब तक करनी है? नाम जप कब तक करना है? कथा कब तक सुननी है? कब तक सुननी है मतलब सुनते ही रहनी है। जो हम यहाँ कर रहे हो वहाँ भी करना है, इसका अंत नहीं। कब तक करना है प्रभु जी? जब 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल आँखों में कब पानी आएगा, कब भक्ति मिलेगा, अंत नहीं है, करते ही रहना है। ये साधक अवस्था भी यही है और सिद्ध अवस्था भी यही है। ये जो हम कर रहे हैं मरने के बाद भी यही करना है, कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। ये करना, यही तो जीव का स्वरूप है। भगवान का नाम, भगवान कथा गुणगान करना, यही तुमको करना है। ये करते ही रहना है। करेंगे वो भक्ति सिंचित रहेगी, नहीं करेंगे मर जाएगी, पेड़ मर जाएगा। तो यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हमको भगवान की कथा और भगवान का नाम क्या करना पड़ेगा? हाँ, खड़ा हो जा। हाँ, भगवान का नाम क्या है? खड़ा हो जा ना, खड़ा हो। क्या है भगवान का नाम? कौन सा नाम लेना पड़ेगा? जोर से बोल। कितना नाम लेता है? कितना नाम लेता है? अभी नहीं होता है।
अभी वो उदित नहीं हुआ इसलिए सिंचाई नहीं कर रहा हूँ, है ना, और जो उदित होगा सिंचाई करूँगा। तो कहने का आशय है कि हम लोगों को सिंचाई करना पड़ेगा, सिंचाई नहीं करेंगे तो डेढ़ हो जाएगा, उत्साह ही नहीं आएगा, पोषण ही नहीं होगा। और इसके बाद फिर उसको रक्षा भी करना होता है, उसको बाड़ा लगाना होता है कि बकरी ना आ जाए, गाय ना आ जाए। तो क्या है बाड़ा, क्या है बोलते, बाड़ा क्या है, वो अनेक प्रकार के भक्तिजन अनर्थ भी आते हैं। ये तो अनर्थ की वजह से भक्ति नहीं होती है, जब भक्ति करते हैं तो भक्तिजन अनर्थ भी आते हैं, मान प्रतिष्ठा, पैसा, धन दौलत, हाँ सब कुछ मिलता है भक्ति करने के बाद। वो सबसे कुछ सुरक्षा करने पड़ेगा, बचना पड़ेगा। यदि वो सब में लिप्त हो गए तो फिर वो बकरिया के बाद खा के चली जाएगी। ये सब आएगा, भक्त को ये सब नहीं चाहिए होता, लेकिन जब भक्ति करेंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे तो जीवन में सब चीज़ें आएंगी। ये सबसे लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। हाँ ये है ना, एक भजन गाते हैं, प्रतिष्ठार सुकरे रविष्ठा। आचार्य लोग बहुत इसका निंदा किए हैं कि भक्ति करेंगे तो मिलता है, प्रणाम मिलता है, माला मिलता है, मान सम्मान मिलता है, और कभी कभी वो अच्छा लगने लगता है, हाँ कि हम इतने बड़े भगत बन गए, तो भी बहुत डेंजर है। इससे भी रक्षा करनी पड़ती है, फिर रक्षा करनी पड़ती है अपराध से। वैष्णव अपराध उठे हाथी माता। आप बहुत सुंदर खेत क्यारी लगाए हो और उसके अंदर यदि हाथी घुस जाए, कौन सा हाथी, पागल हाथी, वो क्या करेगा? पागल हाथी गार्डन में घुस गया तो, पागल हाथी गार्डन में घुस गया तो पूरा उखाड़ सुखाड़ के फेंक देगा, सब खत्म कर देगा आपका जितना भी बाड़ी है। तो बोले सबसे बड़ा डेंजर है वैष्णव अपराध, भक्तों का अपराध, उससे बड़ा बचना चाहिए। जब तक आपको ज़रूरत नहीं है, हाँ लोग क्लिप देखते हैं, वीडियो देखते हैं, ये देखो इस कान में क्या चला, वो देखो इनका क्या खोल रहा है, ये देखो ये फाइल खुल रहा है, ये, इसमें आपको इंटरेस्ट क्यों लेना है? आपको ज़रूरत नहीं है, आपका माला जप नहीं हो रहा है, पहले 16 माला जप तो सही कर लो। हमारा 16 माला जप हो नहीं रहा है, हमारा भागवत अध्ययन हो नहीं रहा है, नाम के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, भागवत के प्रति अनुराग है नहीं, थोड़ा बड़ा अनुराग प्रसाद में आया है बस, और कोई अनुराग आया नहीं है। और हम बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, हाँ ये देखो प्रभु जी क्या क्या चल रहा है इस कान के अंदर, हम इंटरेस्ट लेते हैं। उससे हमारा क्या लाभ होने वाला है? कौन सी भक्ति बढ़ने वाली है? जब तक आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जब तक आप कुछ लेना देना नहीं है, उससे आपका नाम बढ़ने वाला है नहीं, आपका कुछ सैलरी बढ़ने वाला है नहीं, तो उस समय इंटरेस्ट क्यों लेना है? ये कह रहे हैं कि इतना घातक ये सब चीज़ें होती हैं, हमको बड़ा इंटरेस्ट आता है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, क्योंकि संसार में यही करते हैं हम लोग, ये घर में क्या हो रहा है, उनका क्या हो रहा है, इनका हो रहा है, और ये आकर हम लोग यहाँ देखना चालू कर देते हैं, इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, इसको ऐसा कैसे हो रहा है, इसको, उसकी वजह से तो और भक्ति नहीं होती है। और ये जब बढ़ जाती प्रवृत्ति, क्योंकि देखिए जैसा हमारा दृष्टि होता है ऐसा हमारे अंदर सृष्टि होता है। हम जैसा देखने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे कब ऐसा बन जाएंगे वो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरे की बुराई लेंगे। जैसे एक हमारा श्लोक पढ़ा था, श्लोक खोज करने का भी क्लिक हो गया, तो बोलते हैं कि दिया जलाना, दिया क्या खाता है? हाँ, दिया अंधकार खाता है। दिया क्या खाता है? अभी लाइट आया, पहले दिया जलाते थे। तो श्लोक बड़ा अच्छा था, श्लोक पूरा क्लिक नहीं हो रहा है। बोले कि दिया आप जलाएंगे, दिया क्या खाता है? अंधकार। अब अंधकार खाने के बाद उसका परिणाम क्या होता है? वो क्या देता है बदले में? राख, धुआं। जब दिया जलाते तो कालिक मिलता है, जो खाता है वही देता है, प्रकाश तो देता है, लेकिन उसका जो परिणाम, उसका जो उगलता है, उगलता क्या है? वो काजल भी बनाते थे उसी इकट्ठा करके ना, वो काला खाता है, अंधकार खाता है, और अंधकार के बदले उगलता है, जो मुंह से क्या उगलता है? राख उगलता है, कालिक उगलता है। परिणाम तो ही निकलता है ना। लालटेन भी लगाते थे, प्रकाश देता था, अंधेरा दूर करता था, लेकिन लालटेन को पोंछना पड़ता है, कालिक देता है वो। तो खाता है अंधेरा, तो उगलेगा क्या? अंधेरा उगलेगा, गंदगी उगलेगा। यदि ज़्यादा हम लोगों को बुराई देखेंगे ना, तो जीवा बुराई ही उगलेगा, जो आप खाओगे वही निकालोगे। तो गंदगी खाओगे तो गंदगी निकालोगे।
दिया अंधेरा खाता है और बदले में वो राख निकालता है। तो जैसा खाएंगे वैसा ही उगा लेंगे। और इसके ऊपर फिर आहार में चले जाओ, आहार शुद्धि सदशुद्ध वहाँ भी लेके जा सकते हैं। और इस प्रसंग में यहाँ भी लेके आ सकते हैं कि यदि ज़्यादा हम लोगों का बुराई प्रपंच लेंगे तो हमारा प्रपंच में इंटरेस्ट चला जाएगा, किस तरह कृष्ण भाग जाएगा। अबे प्रभु जी, वो इंटरेस्ट कथा में नहीं आएगा, वो अमृत सदन नहीं है, उसी में इंटरेस्ट आएगा। कहाँ प्रजल्भ चल रहा है, कहाँ राजनीति की बात हो रही, कहाँ इसकी उसकी बात कर रही, लोग उसी में आनंद ले रहे हैं ना, क्योंकि वही खा रहे हैं, वही सुने तो वही उगलेंगे ना। कौन कथा सुन रहा है, चाहे मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे खाली बैठे हैं, कथा का सुन रहे हैं। ऐसे मन लग जाएगा भक्ति में। कथा सुनी कहाँ रहे हैं हम, चर्चा कहाँ कथा की हो रही है। हम तो 24 घंटा में वही सब लगे हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे बातचीत हो, हर जगह तो हमारा वही चल रहा है, अंधेरा ही खा रहे हैं। तो निकलेगा क्या अंदर से? भक्ति मामा जी, हाँ, अंधेरा निकलेगा ना, वही निकलेगा, वही बकेंगे हम, वैसे ही बने रहेंगे, नहीं हो पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ से इधर आए, तो सिद्धांत में घुस गए हम। कोई बताओ हम कहाँ से इधर आ गए? अच्छी बात थी सिद्धांत की, थोड़ा सा हाँ आया ना। मध्य खंड कथा बड़ अमृतेर खंड, जे कथा सुनीले खंडे अंतर पाषंड। पाषंड से चर्चा चल रही है। पाषंड मतलब पत्थर, अंदर का हृदय जो पत्थर है कैसे बदलेगा, तो उसका प्रसंग चल रहा था। फिर भक्ति से फिर वहाँ चलते हो, कैसे बचाना है, कैसे रक्षा करना है, वहाँ पे चले गए। तो बोले मध्य खंड की कथा इतनी सुंदर है कि जो कथा सुनेगा, मध्य लीला सुनेगा, उसका अंतर पाषण, जो अंदर का पाषण है, जो पत्थर जैसा हृदय है, वो कोमल हो जाएगा। अर्थात भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति जागृत हो जाएगी जो कथा सुनेगा। और इस कथा को हम लोग कल तो नहीं है, हम 2 दिन नहीं है, तो आगे बढ़ाएंगे जब सोमवार से कथा आगे बढ़ेगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।